हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों का जो है टीयर फर्स्ट का भी रिजल्ट आ चुका है, तो अभी से हम कंटिन्यू क्लासेस रखेंगे। अभी मेरी क्लासेस जो है मैं नहीं ले पा रही हूँ। जो कल है रिजल्ट आ गया था, लेकिन मेरी तबीयत जो है थोड़ी डाउन है, इसलिए आज की क्लास में मैं भी क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। आगे की जो भी नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मिलेगी थ्योरी या क्वेश्चन की, वो आप लोगों को बड़ी क्लास देखने को मिलेगी। अभी ये जो है थोड़े क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आप लोग जो है कितने इनमें से करेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास कैसी लगी वो भी बताना, ठीक है। एक अनुसंधान और गतिशीलता प्रणाली जो दृष्टि हानि के अंतर्गत नहीं आती है। मानव गाइड, छड़ी यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक यात्रा सहायक या चंगुल। यानी एक ऐसी प्रणाली, जब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन वैसे समझाती हूँ यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता। जैसे ब्लाइंड बच्चा है तो उसको मोबिलिटी जो सिखाई जाती है, चलने फिरने की जो प्रक्रिया छड़ी के माध्यम से, तो उस प्रणाली के अंतर्गत इनमें से कौन सी चीज है जो शामिल नहीं होती, देखने को नहीं मिलती। मानव गाइड जो है उपयोगी है उनके लिए, छड़ी तो उपयोगी है ही, इलेक्ट्रॉनिक छड़ी या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जो है उनके लिए सहायक होते हैं। लेकिन चंगुल, यदि कोई उनको चंगुल में फंसाए, कोई बेवकूफ़ बनाए किसी तरीके से, रुपए ऐठे, तो वो इसमें शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे डी आंसर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित वाले व्यक्ति में कौन से लक्षण मिलते हैं? आंखों को अत्यधिक रगड़ना, लाल डेरियों वाली आंखें, पढ़ने या कार्य करने में परेशानी महसूस, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें यदि हम बात करें तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी जो है दृष्टिबाधित व्यक्ति के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मायोपिया है। मायोपिया क्या है दोस्तों? जो निकट दृष्टि दोष है उसको हम इंग्लिश में जो है बोलते हैं मायोपिया। मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आऊंगी जो विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टिबाधिता है, उसके ऊपर फुल डिटेल में कि प्रत्यावर्तन दोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसके अलावा जो अन्य दोष हैं उनमें भी कौन कौन से आते हैं, वो सभी उसके ऊपर डिटेल से क्लास लेके आऊंगी। तो उसमें आप लोगों को विस्तार से बता दूंगी। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला देखिए, एक सामान्य मनुष्य का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? यदि हम बात करें तो वो आप लोग याद रखना, वो होगा 180 डिग्री। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, आरसीआई अधिनियम 1992 के अनुसार दृष्टिबाधित होता है। दृष्टिबाधित की जो परिभाषा है आरसीआई 1992 के अनुसार वो क्या है? प्रकाश की पूर्ण अनुपस्थिति, सही आंख में संशोधित लेंस के साथ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 स्नेलन से अधिक नहीं, या दृष्टि क्षेत्र सीमित या उपयुक्त सभी। ये जो सभी बताए गए हैं, ये सभी लक्षण जो परिभाषा दी गई है आरसीआई के अनुसार दृष्टिबाधिता की, ये उसके पॉइंट्स हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप जो है ऐसी जितनी भी जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी परिभाषाएं जरूर याद करना आप, क्योंकि आपके थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप लोगों को परिभाषाएं आरसीआई, पीडब्ल्यूडी, आरपीडब्ल्यूडी के अनुसार आप लोगों को पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके। अगला प्रश्न, यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, स्नेलन चार्ट किसने विकसित किया? स्नेलन चार्ट दोस्तों क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब कोई आई चेकअप हम करवाने के लिए जाते हैं, किसी को कम दिखता है, तो उसमें जो अक्सर लगाते हैं बड़े, उससे बड़े सॉरी, फिर उससे छोटे नीचे, फिर उससे छोटे कि बच्चों को दिखाई दे रहा है या नहीं, वो जो चार्ट बनाया गया है आई का टेस्ट करने के लिए, वही है स्नेलन चार्ट। तो ये किसने विकसित किया था? ये किया था हरमन स्नेलन ने। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, दृश्य अभिज्ञता द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सम्मुख परितालिका, पार्श्विक परितालिका, या पश्च परितालिका, या अस्थायी परितालिका। तो हम यहाँ पे बात करें तो ये होता है पश्च परितालिका द्वारा। अगला प्रश्न, यदि कोई बच्चा दूर की वस्तुओं को देखते हुए अपना सिर आगे पीछे करता है तो उसमें कौन सी अक्षमता हो सकती है? दोस्तों यहाँ पे पूछा है,
तो उसमें यदि कोई बच्चा देख के करेगा तो नॉर्मल सी बात है कि उसको देखने में तकलीफ हो रही है, तो वो होगी दृश्य अक्षमता। यदि कोई बच्चा किसी भी चीज को देख के सिर आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब उसको वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, तो वो होगा दृश्य अक्षमता। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम में जो आए हुए हैं DSSS में, कुछ उनमें से भी है मिक्स इनमें बीच बीच में, और कुछ जो आ सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जाम तक कम से कम 1500 से 2000 तक क्वेश्चन करवा दूंगी अपने चैनल पे। ठीक है, अगला प्रश्न, जब आंतरिक कान मिक्स्ड हियरिंग लॉस, जब आंतरिक कान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो किस प्रकार की श्रवण हानि होती है? संवेदी तंत्रिका श्रवण हानि, बी है प्रवाहकीय सुनाई श्रवण हानि, छद्म सुनाई श्रवण हानि, या मिश्रित सुनाई श्रवण हानि। यदि हम बात करें तो यहाँ पे होती है जो संवेदी श्रवण हानि होती है वो मिक्स्ड हियरिंग लॉस में हमें देखने को मिलती है। आज की क्लास में क्वेश्चंस इतने ही थे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में जो है मैं बहुत सारे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी, कोशिश क्या लेकर ही आऊँगी, क्योंकि अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए लंबी लंबी क्लासेस जो है लेकर के आऊँ। और क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। थैंक यू।